वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के यूनिट के क्वेश्चन के बारे में, स्पेशल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द केमिकल रिएक्शन when 2-bromobutane react with aqueous KOH and alcoholic KOH. Indicate the type of each reactions. तो यहाँ पे अपने को केमिकल रिएक्शन लिखनी है और साथ में रिएक्शन का नेम लिखना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2-ब्रोमोब्यूटेन है, अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करे तो इसमें सीधा सा बेसिक है, अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करेगा तो एलिमिनेशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा और OH लग जाएगा इधर की तरफ, तो अपना बन गया ब्यूटेन टू ऑल और KBr निकल गया बाहर। अब देखते हैं नेक्स्ट, अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, HBr बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है अपने को पता है, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 इन, और बाहर क्या निकल गया, इधर से HBr किससे रिएक्शन करेगा, KOH के साथ, और क्या बन जाएगा KBr प्लस में H2O। तो रिएक्शन का इसमें नेम क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिल क्लोराइड एंड vinyl chloride, indicate the hybridization state of carbon atom bearing chlorine atom in this compound। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड की। तो बेंजिल क्लोराइड क्या होता है अपने जानते हैं, CH2 को बेंजीन बोलते हैं, बेंजिल, अगर बेंजीन के साथ CH2 अटैच हो तो इसको बेंजिल बोलते हैं। क्लोराइड यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्लोराइड जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3, ठीक है। CH2 इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3। नेक्स्ट अपने से पूछा गया है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पे क्लोरीन को ध्यान से देखिए, क्लोरीन किससे अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, एंड वी कैन से द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, क्लोरोबेंजीन है प्लस में मेथिल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3। तो सीधा सा तुम्हें मैंने बेसिक बता रखा है, एनहाइड्रस AlCl3 हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट लिख देंगे अपने, तो क्या आ जाएगी, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन का नाम क्या आ जाएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन या फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोल दो। इसका टाइप कौन सा है, ये एल्किलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस में क्या आ जाएगा, पैराक्लोरोटोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शन दिए, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन अपने पता है, CH3Br ले सकते हैं, यहाँ पे I भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, प्लस किससे रिएक्शन कराएंगे, AgF के साथ। क्या बन जाएगा, CH3F फ्लोरोमेथेन प्लस में सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। हेलोजन का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे Br इधर की तरफ आ जाएगा और F किधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ। स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन अपने से पूछी है सैंडमे रिएक्शन। सैंडमे रिएक्शन में अपने को पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वो क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 तथा HCl के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, क्लोरोबेंजीन में, और बाहर क्या निकलती है, N2 प्लस HCl। इसमें अपने ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, Cu2Br2 प्लस HBr। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। दिस इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर अपने को दे रखा हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में बता रखा हो भी अपने को क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ऊपर वाली रिएक्शन लिख देंगे सैंडमेयर रिएक्शन से। अगर अपने को बोले ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो नीचे वाली रिएक्शन लिख देंगे बाय द सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड राइट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अभी किया था जस्ट, अगर अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है।
दूसरा अपने से पूछा है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मतलब Br किधर की तरफ जुड़ेगा, इस CH2 के साथ, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जगह। आगे क्या बात समझ में, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन किधर की तरफ जाएगा, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अपने रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन थी CH3 CH2Cl प्लस में अल्कोहलिक QH, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, प्लस में KCl प्लस में H2O, एक इधर से क्लोरीन निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन, एलिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ, तो मैंने तुम्हें बताया था Br इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है व्हाट इज सेथ-जेफ रूल, एक्सप्लेन एलिमिनेशन रिएक्शन इन 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो सीधा सा बात है यहाँ पे सेथ-जेफ रूल क्या होता है, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड if there is possibility of formation of two type of alkene having more highly alkyl substituted group will be formed in major quantity, it is called Satyjev rule। ठीक है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मोर एल्किल सब्सिट्यूटेड हो तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर कितनी पॉसिबल हो, दो एल्किन बनने के पॉसिबल हो अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है अल्फा कार्बन, ये भी बीटा की तरह बिहेव करता है, ये भी बीटा की तरह है, तो एक टाइप का ये बीटा एलिमिनेशन होता है। तो एक बार HBr यहाँ से निकाल देंगे, H और Br, तो अपना क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अगर एक बार H यहाँ से और Br यहाँ से, तो अपने क्या बन जाएगा ये। तो मोर एल्किल सब्सिट्यूटेड कौन सा है यहाँ पे देखें तो ये वाला है, तो ये कितना बन जाएगा 80% या 81%, और ये हो जाएगा 90%, ठीक है, मोर एल्किल सब्सिट्यूटेड, इसलिए ये कौन सा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें देखो डबल बॉन्डेड प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन, इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको थ्योरेटिकल लिखे तो इन अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोबेंजीन CX bond acquire double bond character, therefore the bond length of CX bond is less, more energy is required for breaking CX bond, and this high amount of energy is not easily available, therefore it is less reactive। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स in increasing order of their reactivity towards SN2 reaction। तो यहाँ पे अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और SN2 रिएक्शंस के लिए, ठीक है, जितना मोर देन अनब्रांच्ड होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये अनब्रांच्ड है और इधर ये ब्रांच्ड है और ये मोर ब्रांच्ड है, तो इसको लिख देंगे अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे लोवेस्ट क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्किल क्लोराइड, और उससे ज्यादा कौन रिएक्टिव हो जाएगा, सेकेंडरी, और उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, प्राइमरी, फॉर द SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2Cl अल्कोहलिक की प्रेजेंस में है, CH2 CH2 प्लस HCl, अभी की थी इस रिएक्शन के बारे में बात, वापिस आ गया ये क्वेश्चन। Why the above reaction is called as beta elimination reaction, explain with reason। तो सीधा सा बात है, अपने को पता है यहाँ पे जो ये क्लोरीन से अटैच कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इससे जो नियरेस्ट कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हो गया बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया, क्या बन जाएगी, एल्कीन। हियर हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, सो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इन एलिल क्लोराइड। तो वही बात है, अपने को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। यहाँ पे सबसे पहले एलिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, द Cl अटैच्ड विद द sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम and next to attach sp2 carbon hybridized carbon atom,
तो यहाँ पे क्लोरीन देखो किससे अटैच है, sp3 कार्बन एटम से, और ये sp3 कार्बन एटम किससे अटैच है, sp2। इसे ही अपने एलिल हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन किससे अटैच है, sp3 कार्बन एटम से। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड विद द हैलोजन इन एलिल क्लोराइड सो इज sp3। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है यहाँ पे। तो मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, दिस रिएक्शन completes in following two types steps। स्टेप 1 क्या आ जाएगा, इन फर्स्ट स्टेप ए इंटरमीडिएट कॉल्ड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस ने कुछ नहीं किया है, ओनली स्लो रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने स्टेप 2, ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन है वो किससे रिएक्शन कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल से, फास्ट होगी रिएक्शन, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये अच्छी तरह से समझाया है मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और ये आंसर अपने कर देंगे आराम से। नेक्स्ट है, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है, 2013, 2017 और 19। ठीक है, अपने को दो रिएक्शन लिखनी है, फिटिंग रिएक्शन और फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, तो फिटिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपने ब्रोमोबेंजीन लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे आगे, और किससे रिएक्शन कराएंगे, सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, डाइफेनिल बन जाएगा, और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2NaBr, ये Br लिखा हुआ नहीं है, देख लेना, यहाँ पे मिस्टेक आ गया। नेक्स्ट है, ये तुम्हें समझाई हुई है क्लास में, अच्छी तरह से कर दोगे तुम। नेक्स्ट है C2H5Br। ठीक है, यहाँ पे आप Br की जगह क्लोरीन भी ले सकते हो, तो प्लस क्या आ जाएगा, Na सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड, प्लस में सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और ये ऊपर वाली कौन सी है, ऊपर वाली रिएक्शन है अपनी फिटिंग रिएक्शन। तो अपने से दो पूछे गए थे क्वेश्चन, फिटिंग रिएक्शन एंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट है, गिव द डिफरेंस इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 क्या होता है, इसमें जो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन SN2। इसमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, इसमें 2। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द एल्किल हैलाइड, और इसमें क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड। ये क्या होती है, इट टेक प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट मीडिया, और ये क्या होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मीडियम। इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होता है। इसमें रिएक्टिविटी होती है, उसमें टर्ट मोर एक्टिव होता है, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, और उसके बाद में CH3X, और ये जस्ट अपोजिट होता है। अच्छी तरह समझाया हुआ है तुम्हें, डिफरेंस तुम कर दोगे आराम से। ठीक है, ये है अपने इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम्हें कराएंगे उसके बाद में और क्वेश्चन करवा देंगे।